कक्षा 12 गणित में प्रायिकता के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 13.3। पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट, बेज की प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय पढ़ी थी और प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को लगाया था। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 से शुरू करेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। अब कोई बहुविकल्पी प्रश्न है, विद्यार्थी को उत्तर देना है, तो भाई दो चांस हैं, या तो वह उत्तर जानता हो या वो गेस करे या तो वो अनुमान लगाए। मान लें कि उत्तर जानने की प्रायिकता है 3/4 और अनुमान लगाने की है 1/4। मान लें कि छात्र के उत्तर के अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता है 1/4। अगर भाई वह अनुमान लगाएगा और उसका उत्तर सही हो, इस बात की प्रायिकता है 1/4। और अगर वह उत्तर जानता होगा तो उसका उत्तर भाई सही होगा, उसकी प्रायिकता तो 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर वह उत्तर जानता है तो उसका उत्तर तो सही होगा। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। अब यह बेज प्रमेय वाला सवाल है, जस्ट उल्टा पूछ रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है कि प्रश्न का उत्तर जानता है, जबकि हमें यह पहले से ज्ञात है कि उत्तर उसने सही दिया है। अब इस प्रश्न में हमें कुल मिलाकर 3 घटनाएं पता हैं। पहली तो जब उत्तर जानता है, दूसरी घटना हो गई कि वह उत्तर का अनुमान लगाता है, और तीसरी घटना है कि उत्तर उसका सही है। तो हम भाई क्या करेंगे, इस घटना को ना हम E1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे E2। E1 घटना है कि जबकि विद्यार्थी उत्तर जानता है, E2 घटना तब है जब विद्यार्थी अनुमान लगाता है, और इसको हम मान लेंगे ए घटना तब है जब उसका उत्तर सही है। अब हम यहाँ नोट कर लेंगे कि प्रश्न में दिया क्या क्या है। अब सबसे पहले हमें दो वहाँ प्रायिकताएं मालूम है कि भाई उत्तर जानने की प्रायिकता। अब हमने घटना को तो E1 माना है, तो इसे हम लिखेंगे PE1। उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है, 3/4। और अनुमान लगाने की प्रायिकता को क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि भाई इस घटना को हमने E2 माना हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब हमें यहाँ दो प्रकार की प्रायिकताएं और पता है। कह रहा है कि उत्तर सही होने की प्रायिकता जबकि उसने अनुमान लगाया है। अब उत्तर सही होने को हमने घटना ए माना था, तो इसे हम क्या लिखेंगे, PA/E2, क्योंकि भाई अनुमान लगाने को हम लोग E2 मान के चल रहे हैं। तो ए की प्रायिकता जबकि E2 हमें ज्ञात है, भाई इसका मान दिया हुआ है 1/4। उत्तर सही होने की प्रायिकता जबकि उसने अनुमान लगाया है, हमें 1/4 ज्ञात है। इसके अलावा उत्तर सही होने की प्रायिकता जबकि उसे उत्तर ज्ञात है, तो भाई इसे क्या लिखेंगे हम, PA/E1। अगर भाई वह उत्तर जानता है तो उसका उत्तर हमेशा सही होगा, अर्थात उसकी प्रायिकता होगी पूरी पूरी 1। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि छात्र के उत्तर जानने की प्रायिकता जबकि ज्ञात है कि उत्तर सही है। अब उत्तर जानने को तो हम लोगों ने E1 लिख रखा था, तो E1 ऊपर, और हमें ज्ञात क्या है कि उत्तर सही है। अब उत्तर सही को हमने ए माना था, तो हमें क्या ज्ञात करना है, PE1/A। E1 क्या है कि उत्तर जानने की प्रायिकता, और ए क्या है, उत्तर सही है। अब इसकी सहायता से हम बेज प्रमेय लिख लेंगे। कैसे लिखते हैं, पहले इसका जस्ट उल्टा लिख दो, A/E1 इंटू PE1, और अब इसे ही नीचे दोबारा लिख दो, PA/E1 इंटू PE1, यहाँ प्लस। अब इसका भाई जोड़ीदार लिख दो, PA/E2 इंटू PE2। अब हमें सबके मान रखने पड़ेंगे। अब यहाँ A/E1 का जो मान है वह 1 है, इंटू PE1 का मान है 3/4 अपॉन में, तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा 3/4 प्लस A/E2 का मान है 1/4 और PE2 का मान भी 1/4 ही है, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 और यहाँ हो जाएगा 3/4 प्लस 1/16। अब भाई यहाँ जोड़ लो तो आ जाएगा 3/4 और यहाँ एलसीएम ले लो 16, 4 चक्कू और 4 तियाँ 12। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा कैंसिल, 4 जाएंगे ऊपर, तो भाई 4 तियाँ 12 और नीचे क्या बचेगा
13। तो भाई प्रायिकता क्या हो जाएगी 12/13। अभी प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो प्रायिकता क्या है कि यदि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। अब यहाँ पर भी प्रतिलोम पूछा गया है कि भाई एक व्यक्ति हमने छांटा है उस रोग से ग्रस्त होगा जबकि हमें यह ज्ञात है कि उसे यह रोग है, तो यहाँ पर भी हम बेज का यूज करेंगे। अब हमें यहाँ 4 चीज़ें पता हैं, भाई ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि रक्त की जांच 99% असरदार है जब रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। 0.5 बार भाई क्या है कि गलत रिपोर्ट होती है, अर्थात रोगी रोग से ग्रस्त नहीं है फिर भी रिपोर्ट बताएगी कि आप ग्रस्त हो। भाई उसके अलावा जन समुदाय में 0.1% लोग ग्रस्त हैं। अब जितने लोग ग्रस्त हैं अगर उसे हम 100% से घटा देंगे तो हमें बिना रोग वाले लोग प्राप्त हो जाएंगे। अब भाई इस वाले सवाल में 3 प्रकार घटनाएं हमें पता हैं। एक तो है रोग से ग्रस्त होना जिसे हमने E1 मान लिया है, रोग से ग्रस्त ना होना जिसे हमने E2 मान लिया है, जांच में रोग से ग्रस्त पाया जाना जिसे हमने A मान लिया है। अब हमें यहाँ पर जितनी प्रकार की प्रायिकताएं दी होंगी हम सब नोट कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ 2 प्रायिकताएं पता हैं। कह रहा है कि जन समुदाय में रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता। अब रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता हमने E1 माना हुआ है घटना को, तो लिखेंगे PE1। भाई रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता जो है 0.1% है, अर्थात 0.1/100 हो जाएगी। फिर है जन समुदाय में रोग से ग्रस्त ना होने की प्रायिकता। अब भाई अगर इतने लोग ग्रस्त हैं तो उसे आप 100 से घटा दीजिए तो हमें रोग से ग्रस्त ना होने की प्रायिकता पता हो जाएगी। तो भाई यहाँ आ जाएगा 99.9% और हम बटा 100 कर देंगे। अब हमें PE1 रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता, PE2 रोग से ग्रस्त ना होने की प्रायिकता पता हो गई है। अब हमें यहाँ 2 प्रायिकताएं और दी हुई हैं। पहली है कि जांच में रोग से ग्रस्त है जबकि वास्तव में रोगी है। अब भाई अगर कोई वास्तव में रोगी है तो सूचना में मिल रहा है कि भाई रोग से ग्रस्त है, तो इसे हम लिखेंगे PA/E1। भाई A हमने माना था रोग से ग्रस्त पाया जाना और E1 है रोग से ग्रस्त है। भाई इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है 99% है, तो आ जाएगा 99/100, अर्थात जांच सही पाई गई है। भाई रोगी है तो जांच में बताया कि हाँ वास्तव में रोगी है। नीचे वाले में क्या है कि जांच में रोग से ग्रस्त है जबकि वह वास्तव में रोगी नहीं है, अर्थात यहाँ पर जांच गलत पाई जाती है, तो PA/E2। अब भाई जांच गलत पाने के चांस है 0.5%, तो 0.5/100। अब हमें यहाँ PE1 पता हो गया, PE2 पता हो गया, PA/E1 पता है और PA/E2 पता है। अब हमें मान निकालना है कि चुना हुआ व्यक्ति रोग से ग्रस्त है जबकि ज्ञात क्या है कि जांच में बताया गया है कि वह रोगी है, अर्थात हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि चुना हुआ व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। अब रोग से ग्रस्त है उसे हमने E1 माना था जबकि जांच में पाया गया है कि वह रोगी है। अब जांच में पाया गया था उसको हमने A माना हुआ था, तो हमें मान ज्ञात करना है PE1/A। अब यहाँ पर लगाएंगे बेज प्रमेय, तो भाई पहले तो इसका जस्ट उल्टा लिख लो इस प्रकार से, और यहाँ हो जाएगा PE1। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में पहले यही लिख दो PA/E1 इंटू PE1, फिर प्लस इसका भाई अब जोड़ीदार लिख दो A/E2 इंटू PE2। अब हमें सबके मान रखने पड़ेंगे। अब PA/E1 का मान है 99/100 इंटू, अब PE1 का मान है 0.1/100। नीचे आ जाओ भाई, यहाँ पे सेम रहेगा 99/100 और गुणे
0.1/100 प्लस PA/E2 हो जाएगा 0.5/100 और गुणे PE2 का मान है 99.9/100। अब हमें इसे हल कर देना है केवल। अब जब यहाँ आप हल कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22/133, अर्थात चुना हुआ व्यक्ति रोग से ग्रस्त है जबकि जांच में बताया गया है कि वह रोगी है। इसकी प्रायिकता होगी 22/133। अब प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि 3 सिक्के दिए गए हैं। अब हमारे पास 3 सिक्के हैं, एक सिक्के में दोनों ओर चित है, अब दोनों ओर हेड है। दूसरा सिक्का अभिनत है, बाइस्ड है, जिसमें चित जो है वह 75% बार प्रकट होता है। भाई जिसमें हेड है वो 75% बार प्रकट होगा और जो टेल है वह 25% बार। और जो तीसरा सिक्का है हमारे पास वह अनभितन है, अर्थात अनबाइस्ड है। जो सिक्के अनबाइस्ड होते हैं उनमें भाई हेड और टेल आने के हाफ हाफ चांसेस होते हैं। तीनों में से एक सिक्के को चुना जाता है, उसे उछाला गया है। सिक्के पर हमें लाना क्या है, लाना है हेड। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है। अब यहाँ पर भी उल्टा पूछा गया है तो हमें लगानी पड़ेगी बेज थ्योरम। अब सबसे पहले हमें सवाल में 3 प्रकार के सिक्के ज्ञात हैं। पहला सिक्का है जिसमें दोनों चित्त आते हों, उसे हमने E1 मान लिया है। दूसरा सिक्का है जिसमें 75% चांस है कि चित्त आएगा, वह E2 है। और तीसरा सिक्का है अनबाइस्ड, इसमें भाई हाफ हाफ चांसेज हैं कि हेड और टेल आएगा, जिसे हमने E3 माना हुआ है। अब कह रहा है कि तीनों में एक सिक्का छांटा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बारी बारी से एक एक सिक्का छांट लेंगे। अब हम नोट करेंगे पहला सिक्का चुनने की प्रायिकता। अब भाई पहला सिक्का को हमने माना है E1, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब 3 सिक्कों में अगर आप कोई एक सिक्का छांटोगे तो प्रायिकता हो जाएगी 1/3। इसी प्रकार दूसरा सिक्का चुनने की प्रायिकता PE2, भाई इसकी प्रायिकता भी 1/3 हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरा सिक्का चुनने की प्रायिकता PE3, भाई इसकी प्रायिकता भी 1/3 हो जाएगी। तो सवाल में सबसे पहले कह रहा था कि तीनों में से कोई एक सिक्का हमने छांट लिया है, तो हमने क्या किया कि भाई तीनों सिक्के छांटने की प्रायिकता निकाली। अब हमें लाना है हेड, तो यहां लिखेंगे चित आना। अब चित आना को आप ना A मान सकते हो। अब हमें हर सिक्के पर चित आने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। अब हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे पहले सिक्के पर चित आने की प्रायिकता। अब भाई चित आने घटना को हमने A लिखा हुआ है और पहला सिक्का हमने लिया हुआ था A/E1, हमें इसका मान निकालना है। अब भाई पहले सिक्के में दोनों तरफ चित है, तो आप कैसे भी उछालोगे आएगा चित ही, तो प्रायिकता हो जाएगी 1। अब दूसरे सिक्के पर चित आने की प्रायिकता A/E2। अब यहां कह रहा था कि 75% चांस है कि चित आता है, तो हो जाएगा 75/100। यहां काटोगे तो आ जाएगा 3/4। अब कह रहा है कि तीसरे सिक्के पर चित आने की प्रायिकता PA/E3। अब भाई तीसरा सिक्का अनबाइस्ड था, तो हेड और टेल आने की प्रायिकता 1/2 होती है वहां पर। अब हमें मान ज्ञात करना है, कह रहा है सिक्के पर चित प्रकट हो तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह दोनों तरफ चित वाला सिक्का है। अब हमें ज्ञात क्या है, ज्ञात है कि चित प्रकट होता है, तो भाई जो चीज ज्ञात होती है उसे हम रखते हैं नीचे A। अब कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह दोनों तरफ चित वाला सिक्का है। दोनों तरफ वाले को हमने माना था E1, अर्थात हमें मान निकालना है PE1/A का। अब भाई यहाँ पर बेज थ्योरम का सूत्र यूज कर दीजिए। सबसे पहले इसका उल्टा लिखना होता है, तो PA/E1 इंटू PE1 और नीचे लिखनी है संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। सबसे पहले यही उतारो, PE1 इंटू PA/E1, यहाँ पर PE2 PA/E2 और यहाँ PE3 इंटू PA/E3। अब हमें सबके मान रखने पड़ेंगे। अब PA/E1 का मान 1 है और इसका मान है 1/3। यहाँ आ जाओ तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3। PE2 का मान है 1/3
और A अपॉन E2 का मान है 3/4। भाई 3 3 कैंसिल, प्लस PE3 है 1/3 इंटू A अपॉन E3 था 1/2। तो यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ है 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 1/6। अब इसे आप हल कर लीजिए तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 4/9, अर्थात जो प्रायिकता होगी वह 4/9 होगी। अब प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालक, 4000 कार चालक और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। इसे हम E1, E2 और E3 मान लेंगे। अब दुर्घटनाएं होने की प्रायिकताएं हैं 0.01, 0.03 और 0.15। दुर्घटना को हम A मान लेंगे तो ये PA अपॉन E1, A अपॉन E2 और A अपॉन E3 ज्ञात है। तो भाई कह रहा है कि एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। उल्टा पूछ रहा है तो बेज लगानी पड़ेगी हमें। अब हमने यहाँ स्कूटर चालक होने घटना को E1 मान लिया है, कार चालक को मान लिया है E2 और ट्रक चालक को मान लिया है E3। और भाई सामने सबकी संख्याएं लिख दी हैं और दुर्घटना होने की घटना को हमने मान लिया है A। अब सबसे पहले निकालेंगे हम स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक होने की प्रायिकता। अब स्कूटर चालक होने की प्रायिकता जिसे हम लिखने वाले हैं PE1, जो कि हमने स्कूटर को E1 मान लिया था। अब स्कूटर चालक हैं 2000 और कुल मिलाकर हैं 4 2 6 और 6 12,000 लोग, तो 2000 बटे 12,000, तो भाई यहाँ आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार कार चालक होने की प्रायिकता PE2। अब कार चालक हैं 4000 और सब मिला के हैं 12,000, यहाँ आ जाएगा 1/3। फिर आता है ट्रक चालक PE3। अब ट्रक चालक हैं 6000 और कुल मिलाकर हैं 12,000, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। अब हमें स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक की प्रायिकता पता हो गई है। अब हम निकालेंगे दुर्घटना होने की प्रायिकता। अब हमने लिखा हुआ है कि स्कूटर चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता। भाई दुर्घटना होने की प्रायिकता जबकि हमें ज्ञात है कि वह स्कूटर चालक है, तो हो जाएगा PA अपॉन E1, चूँकि हमने A को माना है दुर्घटना होना। भाई प्रायिकता कितनी है 0.01, अर्थात इसे हम 1/100 लिख सकते हैं। इसी प्रकार कार चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता PA अपॉन E2 और इसका मान हमें ज्ञात है 0.03, अर्थात 3/100। और यहाँ है ट्रक चालक के दुर्घटना होने की प्रायिकता PA अपॉन E3, इसका मान है 0.15, अर्थात 15/100। अब व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है तो हमें निकालनी है स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। अब हमें यह ज्ञात है कि व्यक्ति जो है वह दुर्घटनाग्रस्त है और निकालना क्या है कि वह स्कूटर चालक है। तो भाई स्कूटर चालक को हमने माना था E1 और दुर्घटना को माना था A, तो निकालनी है E1 और ज्ञात है A। अब भाई बनाओ बेज थ्योरम। सबसे पहले इसी का उल्टा लिखो, A अपॉन E1 इंटू PE1, बटा में सबसे पहले इसे उतारो PA अपॉन E1 इंटू PE1 और इसके आप सारे जोड़ीदार लिख दो PA अपॉन E2 इंटू PE2 और प्लस PA अपॉन E3 इंटू PE3। अब बेस थ्योरम लिख गई। अब भाई क्या करेंगे, हम सबके मान रख देंगे। PA अपॉन E1 का मान है 1/100 और PE1 है 1/6। सेम यहाँ लिखेंगे 1/100 और गुणे 1/6। A अपॉन E2 का मान है 3/100 और इसका मान है 1/3। A अपॉन E3 का मान है 15/100 और PE3 का मान है 1/2। अब इसे आप हल कर लीजिए। जब इसे हल कर लेंगे तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 1/52, अर्थात व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है तो वह स्कूटर चालक होने की प्रायिकता है 1/52। अब प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है एक कारखाने में 2 मशीनें हैं A और B। कह रहा है जो A मशीन है वह 60% उत्पादन करती है
और जो बी मशीन है वह करती है 40%। कह रहा है जो ए मशीन है वह 2% और जो बी मशीन है वह 1% उत्पादन खराब कर देती है। कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है, उस ढेर से एक वस्तु निकाली जाती है जो खराब है। इसे मशीन ए द्वारा बनाया गया है, इस बात की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। उल्टा पूछा गया है, वस्तु खराब है ये हमें पता है, उसे बनाया है मशीन ए ने, यह ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ बेज थ्योरम लगेगी। अब इस सवाल में हमें 3 प्रकार घटनाएं पता हैं। मशीन ए को हम ए लिखेंगे, मशीन बी को हम बी लिखेंगे और वस्तु खराब होने की घटना को हम लिखेंगे ई। अब हमें यहाँ सबसे पहले 2 बातें पता हैं। मशीन ए द्वारा उत्पादन होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मशीन ए को हम ए मान के चल रहे हैं। अब मशीन ए द्वारा उत्पादन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वह है 60%, अर्थात 60/100। इसी प्रकार मशीन बी द्वारा उत्पादन होने की प्रायिकता पी बी, यह हो जाएगी भाई 40/100, क्योंकि हमें ज्ञात है 40% उत्पादन मशीन बी करती है। अब हम निकालेंगे वस्तु खराब होने की प्रायिकता। अब हम ज्ञात करेंगे मशीन ए द्वारा वस्तु खराब होने की प्रायिकता। हमें निकालना है वस्तु खराब है, जबकि ज्ञात क्या है कि उसे मशीन ए ने बनाया है, तो खराब होने को हमने माना है ई, तो यहाँ लिखेंगे E/A। अब भाई प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी प्रायिकता है 2%, तो हम लिखेंगे 2/100। अब मशीन बी द्वारा वस्तु खराब होने की प्रायिकता PE/B। अब भाई इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात है 1%, अर्थात 1/100। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि वस्तु खराब है, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उसे मशीन ए ने बनाया है, तो P, भाई प्रायिकता ज्ञात करनी है कि मशीन ए ने बनाया है, तो PA/ और वस्तु खराब है, यह हमें ज्ञात है, अर्थात हमें निकालना है PA/E। अब यहाँ से बेस थ्योरम बना लो, PE/A इंटू PA। अब यहाँ लिखोगे PA इंटू PE/A प्लस यहाँ हो जाएगा PB इंटू PE/B। अभी सबके मान रखने हैं। E/A का मान है 2/100 और PA है 60/100। यहाँ पर भी सेम आएगा 2/100 और 60/100 प्लस PB का मान है 40/100 और E/B का मान है 1/100। 100 × 100 सब में है, हटा दो तो ऊपर आ जाएगा 120, नीचे 120 प्लस 40। अब भाई इसे हल कर लोगे तो 120/160 आ जाएगा। यहाँ से काटिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4।